भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर। कथा में विघ्न आना ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है जितना हम आप सोच रहे हैं। भगवान की कथा इतनी सहज नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक हरि की कृपा नहीं होती है तब तक जीव भगवान की कथा और भगवान के सानिध्य में पहुंच नहीं सकता। हमारे आप सभी के कुछ पाप हैं। उन पापों को जिनको हमने किया है, वो पाप जो होते हैं ना, बीच में व्यवधान उत्पन्न करते हैं कि तुमने हमें क्यों जन्म दिया है अगर तुम्हें सत्कर्म ही करना था। लेकिन अगर साधक लगन से बलात्पूर्वक सत्कर्म में लगा हुआ है तो वो पाप किनारे हो जाते हैं और परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग बिल्कुल सरल हो जाता है। घबराना नहीं चाहिए। हमने एक दिन बताया था कि जितने भी देवता हैं, जितने भी हैं 33 कोटि देवता हैं, कोई भी देवता हमें परमात्मा की प्राप्ति में मदद नहीं करता। सब स्वार्थी हैं। केवल एक हमारे प्रभु हैं जो निष्काम भाव से हमारे प्रति सहज कृपा करते हैं। और जितने भी देवता हैं सब इनके चरणों की धूल है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। हमारी भक्ति कमजोर है इसलिए ये देवता हावी हो रहे हैं। जब शरीर कमजोर हो जाता है ना तो अनेक प्रकार के रोग प्रभावित हो जाते हैं। और तंदुरुस्त रहिए, मजबूत रहिए। भक्ति रूपी ताकत हृदय में बना के रखिए। किसी की ताकत नहीं है कि आपको विचलित कर सके। भगवान की भक्ति इतनी सरल होती तो सभी कोई कर लेता। इसलिए हम आप सभी को धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर सब ठीक हो जाता है। सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, संसार में सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन साधन है। क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन। और इसको करने में बड़ी कठिनाई भी है। एतन् निर्विद्यमानानां इच्छितां अकुतो भयं योगिनां नृपणीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। परीक्षित, योगी नाम निर्णीतम, योगियों ने सारे साधन करके ये निर्णय किया है कि भगवान के नाम का संकीर्तन ही श्रेष्ठ है। लेकिन संकीर्तन को करने में कठिनाई भी है। इसको सभी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा देर करेंगे मन में बड़ा आलस्य आएगा, मन में अनेक प्रकार के काम प्रकट हो जाएंगे। मन हमारा कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा। जैसे अभी कीर्तन हो रहा था, दाऊ कितने भाव से कीर्तन करा रहे थे, लेकिन हम लोग श्रोता बंधु कुछ भाव से कर भी रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे। लेकिन शास्त्र का सार यही है। भागवत जी के पूरे सुनने के बाद परीक्षित जी ने पूछा, महाराज इसका सार क्या है?
तो सुखदेव जी महाराज जी ने सार बताया है, पूरी भागवत का सार है। भागवत का अंतिम श्लोक यही कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिं परम। परमात्मा के नाम के प्रति अनुराग हो जाए जीव का, चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते हरि क्या नाम उच्चारण होने लगे। भाव से कुभाव से क्रोध में आलस्य में कैसे भी परमात्मा के नाम को उच्चारण करो। जैसे अग्नि को प्यार से छुओ तो जला देगी, क्रोध में छुओ तो जला देगी, आलस्य में छू जाए तो जला देगी। जैसे उसका काम जलाना है, ऐसे परमात्मा के नाम का काम है तुम्हारे पापों का भस्म करना। तुम्हारे पापों को जला करके भस्म बना देगा परमात्मा का नाम। जितना भाव से जपेंगे उसका प्रभाव और ज्यादा होगा। परमात्मा के अवतारों की कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को बताई। परमात्मा के अवतार 24 प्रकार के हैं। भगवान ने अपने भक्त के लिए पूरा द्वार खुला रखा है। भक्त कैसे भी भक्ति करे। देखो 3 प्रकार की भक्ति होती है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामा यानी निष्काम भाव से भक्ति करो। 3 प्रकार की भक्ति कौन है? एक निष्काम, दूसरा है सर्व काम माने सकाम भक्ति। निष्काम किसे कहते हैं? जिसमें कोई कामना ना हो। जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, कोई कामना से नहीं करती। ऐसे ही हम आप भगवान से ऐसा प्रीति करें, प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं, जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण से किया। ये निष्काम भक्ति है, जहां पर स्वसुख वांछा होती है कि मैं सुखी रहूं, वह निष्काम नहीं है। निष्काम उसे कहते हैं जहां पे हमारी कोई कामना नहीं है, हम तो आपको सुखी देखना चाहते हैं बस। सकाम उसे कहते हैं जिसमें कामना होती है। कामनाएं भी कई प्रकार की होती हैं, कभी पुत्र की कामना, कभी धन की कामना, कभी यश की कामना, कभी मोक्ष की कामना। तो ये लौकिक कामनाएं जो होती हैं इसको कहते हैं सकाम। और तीसरा प्रकार की भक्ति होती है मोक्ष कामा, जिसमें होती है कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। यानी इन तीनों प्रकार की जो कामनाएं हैं, इन तीनों प्रकार की कामनाओं में बस केवल भक्ति ही श्रेष्ठ है। तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। जो पुरुष परमात्मा की भक्ति को बड़ी तीव्रता के साथ करता है, जैसे हम आप सभी लाइट नहीं थी, कथा सुनने को नहीं मिल रही थी, बड़ी व्याकुलता थी, ऐसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हृदय में तड़पन होनी चाहिए। हम अब तड़पते नहीं हैं, संसार के लिए खूब तड़पते हैं। लौकिक वस्तुएं मिल जाएं, धन संपत्ति मिल जाए, इसके लिए बहुत तड़पते हैं। लेकिन कभी हम आपने विचार किया कि हमारा मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। हम मनुष्य बनाए ही इसलिए गए हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त करें।
सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित बस भक्ति योग के द्वारा ही तुम्हारी सद्गति हो जाएगी, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मृत्यु भयभीत तभी तक करती है जब तक जीव परमात्मा की शरण में नहीं होता है। और परमात्मा की शरण में हो जाए जीव तो फिर उसे मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि मृत्यु तो अपने समय पे आएगी ही आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो परमात्मा भी जब इस मृत्यु लोक में आया ना तो उसे भी जाना पड़ा समय से। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ऋषि भी गए। ये मृत्यु लोक है, यहां तो केवल जाने के लिए ही आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को परमात्मा के 24 अवतारों की कथा सुनाई। भगवान का प्रथम अवतार शनकादिक ऋषियों के रूप में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, और इन 4 ऋषियों के रूप में अवतार धारण करके भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके वैराग्य का संदेश दिया कि संसार में आसक्त मत होइए, ये आसक्ति ही दुख का कारण है। जहां हमारी आसक्ति होगी वहीं से दुख मिलेगा। नाशवान वस्तु से आसक्ति करेंगे तो वह नाशवान वस्तु नष्ट होगी, दुख मिलेगा। और अगर आप अविनाशी परमात्मा से आसक्ति करेंगे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि अविनाशी का कभी नाश नहीं होता है। नाशवान वस्तु की सत्ता नहीं है और अविनाशी का कभी नाश नहीं होता है। तो हम उससे प्रेम करें जिसका कभी नाश नहीं होता है। हम प्रेम उससे करते हैं जिसका नाश होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। ये शरीर भी नष्ट होगा तो इस शरीर से भी बहुत प्रीति नहीं करना है, दुख का कारण बनेगा। रोग हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी तो रोना पड़ेगा। भक्त स्वभाव के जो पुरुष होते हैं उनके शरीर में बीमारियां भी रहती हैं लेकिन वो दुखी नहीं होते हैं। हमारे श्री धाम वृंदावन में अभी इस समय प्रेमानंद जी महाराज जी, दोनों किडनी नहीं है उनकी। अभी 3 साल पहले दोनों किडनी निकाल दी गई। डायलिसिस होता है महाराज जी को हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन आप उनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी दोनों किडनी, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में है। और भक्ति मार्ग में जो पहुंच गया उसको इसका ज्ञान होता है कि ये शरीर नाशवान है, इसको हम कब तक सुरक्षित रखेंगे। इसलिए इसके प्रति उसका वैराग्य होता है। कल अभी नष्ट हो जाए हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जितना समय बचा है हमारे लिए, जितना समय मिला है उस समय का हम पूर्णतः सदुपयोग करें, हरि का भजन करें। इसलिए हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
हरि के भजन बिन नहीं है गुजारा। हरि के भजन बिन नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा सभी लोग गाइए भाव से। काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु नमो बारंबारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। प्रभु का भजन करो प्रभु है तुम्हारा। प्रभु का भजन करो प्रभु है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि 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 है तुम्हारा। हमारा कौन है? भगवान हरि ही हमारे हैं। जिसको हम अपना मान बैठे हैं ना, ये हमारे कोई नहीं है। ये सब मतलब के संबंधी हैं। इनके मतलब में व्यवधान आ जावे तुरंत उल्टे हो जाएंगे। जिनको मित्र मान बैठे हो, जिनको अपना मान बैठे हो, इनके सेवा में, इनके सुख में कोई बाधा उत्पन्न कर दो, फिर देखो तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। ये सब सारे संसार के संबंध मतलब के हैं, स्वार्थ के हैं। अगर कोई आपसे प्यार करता है वो है हमारे प्रभु। इनको आपसे कोई लेना नहीं। अगर आप कहें हम इनकी सेवा करते हैं, भैया सारे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं और एक नहीं, प्रभु के एक एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लटके हुए हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं। क्या उन प्रभु को आपकी सेवा की जरूरत है क्या? वह तो केवल आपके भाव को देखते हैं। वो प्रभु केवल आपकी सेवा कर रहे हैं। हमें समय से भोजन दे रहे हैं, हमें समय से सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी तो नहीं करते। और वो बार बार कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, हमें कोई कष्ट ना आवे, हमारे जीवन में कोई विपत्ति ना आवे। फिर भी हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं।
भैया एक सांस भी हम अपनी इच्छा से नहीं ले सकते हैं। हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि हम एक सांस भी अपनी इच्छा से ले सकें। सारी क्रियाएं हमारे प्रभु के द्वारा हो रही हैं। केवल बस मन से समर्पित हो जाओ, मान लो कि प्रभु आज से हम आपको मान लिए हैं, आज से हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे हैं। शनकादिक ऋषि के रूप में भगवान का अवतार हुआ, फिर नारद जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ। नारद जी भगवान के मन है। प्रभु की जब इच्छा होती है, जहां जिस कार्य में मन लगाते हैं, नारद जी पहले पहुंच जाते हैं। नारद जी के जैसे मन है ना, आपका मन बंबई का किया तो समझ लो, जैसे भगवान का मन किया कि मृत्युलोक जाना है तो समझ लो नारद जी के रूप में पहुंच गए। भगवान नारायण नारद जी के रूप में अवतार धारण किया है। तीसरा अवतार वाराह के रूप में भगवान का, हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए पृथ्वी को लाकर के पुनः जल पर स्थापित किया प्रभु ने। उस पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मनु को प्रकट किया, मरीच आदि 9 पुत्रों को। इसके बाद मनु और शत्रुपा को, मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतान हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। देवहूति के गर्भ से 10वें संतान के रूप में भगवान प्रकट हुए, कपिल भगवान के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की। और कपिल भगवान ने माँ को ज्ञान दिया। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा बच्चा है, ये क्या ज्ञान देगा। कभी कभी छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी बात कह देते हैं कि बड़े सयाने लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इस बालक के अंदर ऐसा ये शब्द, ये भाव आया कैसे। कपिल भगवान ने माँ से कहा, माँ जितनी आसक्ति तुम्हें संसार से है उतनी आसक्ति परमात्मा से करो। संसार से आसक्ति का परिणाम क्या होगा? दुख। परमात्मा से आसक्ति का परिणाम होगा सुख। संसार से आसक्ति रहेगी तो जन्म मरण का कारण बनेगा, परमात्मा से आसक्ति रहेगी तो जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा। महारानी देवहूति बहुत प्रसन्न हुई। फिर देवहूति जी ने एक प्रश्न किए कि परमात्मा की प्राप्ति का क्या साधन है, प्रभु ये भी बताइए। तो भगवान ने माँ को 9 भक्ति बताई। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम, मैया सुनो, मेरी कथा को सुनो। अगर सुनने का मन करे ना तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। और संसार के फालतू की बातों में कानों को मत लगाओ। अगर सुनने का बहुत मन करे, नहीं तो कान बंद रखो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। अगर कुछ बोलने का मन करे, कुछ कहने का मन करे तो परमात्मा के नाम का संकीर्तन करो। अगर कुछ चिंतन करने का मन करे तो चिंता नहीं करनी है। चिंता करने वाले का शरीर, चिंता करने वाले का मन बिगड़ जाता है। चिंतन करो, किसका? परमात्मा का चिंतन।
अगर सेवा करने का मन करे तो परमात्मा की सेवा करो और परमात्मा समझ करके जीव मात्र की सेवा करो। अर्चनम भगवान की पूजा करो, आराधना करो। वंदनम अगर प्रणाम करने का मन करे तो परमात्मा को और परमात्मा के भक्तों को प्रणाम करो। अगर किसी से संबंध बनाने का मन करे तो परमात्मा से बनाओ, सखा बना लो भगवान को। अगर किसी की दास्ता करने का मन करे तो परमात्मा की दास्ता। अगर किसी को आत्मसमर्पण करने का मन करे तो परमात्मा को आत्मसमर्पण कर दो। प्रभु मैं तेरी समर्पित हूं। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान कहते हैं जीव मात्र से, ए जीव तू सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे पाप सब पापों का समन कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष गति प्रदान कर दूंगा। भगवान ने मां को ज्ञान दिया और मां को ज्ञान हुआ, मां को प्रबल वैराग्य हुआ। महारानी देवहूति योग में स्थापित हो गई और योग के मार्ग से चल करके परमात्मा को प्राप्त हो गई। पंच भौतिक शरीर को पंच भौतिक तत्व में विलीन कर दिया। भगवान कपिल देव गंगा सागर में जाकर के गंगा जी के तट पर कुटिया बना करके साधना करने लगे। श्री कपिल भगवान की, कपिल भगवान के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान का अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। महारानी देवहूति की एक पुत्री थी जिसका नाम था अनसुया। अनसुया का विवाह अत्रि जी के साथ हुआ और अत्रि जी बहुत बड़े तपस्वी संत थे जो निरंतर परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के भजन में लीन रहते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी एक दिन अत्रि जी साधना कर रहे थे, भजन कर रहे थे और उसी समय भगवान प्रकट हो गए अत्रि जी के समक्ष। क्या वरदान चाहिए? अत्रि जी कुछ नहीं बोले। भगवान नारायण आए लेकिन अत्रि जी कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी आए फिर भी नहीं बोले। और फिर तीनों देवता प्रकट हो गए अत्रि जी के सामने। तो अत्रि जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने सुना है कि ब्रह्म एक है लेकिन तुम तीन रूपों में दिखाई दे रहे हो। भगवान बोले, हमारे तीनों का काम अलग अलग है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव श्रृंगार करते हैं। एक हैं लेकिन तीन रूपों में विभक्त हैं। अत्रि जी ने कहा, हम आप जैसे पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले, हम आएंगे। और तीनों देवता पुत्र बन के आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव। ऐसे तीन पुत्र हुए महाराज अनसुया के गर्भ से। भगवान हरि रूप में अवतार धारण किया। महाराज मनु के उत्तानपाद नाम के पुत्र के दो विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि, दो पत्नियां थी उनकी। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का बालक। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्रीति करते थे। छोटी रानी को बहुत प्रेम करते थे। बड़ी रानी जो सुनीति थी ना, वह भगवत भक्त थी।
हमने बताया कि जो भगवान का भक्त होता है वो संसार के सुख से कोई मतलब नहीं रखता है। संसार के सुख मिल जाए तो भी उनसे कोई उनको मतलब नहीं, कोई इच्छा नहीं होती है। सुनीति को भगवान से बहुत प्रेम है और भगवान से प्रेम है, इसीलिए सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ है। हमारे आपके अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है। ये उत्तानपाद कोई दूसरे नहीं है, हम आप सभी उत्तानपाद हैं। जब जन्म होता है, अपना जन्म हुआ तो कैसे जन्म हुआ? हम गर्भ में रहते हैं, कैसे रहते हैं? सर नीचे है, पैर ऊपर। माँ के गर्भ में जब हम थे तो सर नीचे पैर ऊपर, इसलिए सब उत्तानपाद है। और सबकी दो प्रकार की बुद्धि है। कौन कौन सी? एक सुबुद्धि, एक कुबुद्धि। सुबुद्धि का क्या काम है? सुबुद्धि कहती है चलो गोंगावीर हनुमान मंदिर में कथा हो रही है, सुने। लेकिन कुबुद्धि कहती है अरे रात में कौन जाएगा, आराम करो। यानी सुबुद्धि तो कहती है सत्कर्म करो, सुमार्ग पर चलो, धर्म पर चलो, सुनीति पर चलो। लेकिन जो सुरुचि है, सुरुचि कहते हैं अपने मन के अनुसार चले। सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार काम करे उसका नाम सुरुचि। और सुनीति, जो नीति मार्ग पर चले, शास्त्र की मर्यादा पर चले, अपने से बड़ों की आज्ञा पर चले, वो सुनीति है। तो हमारे मन में विचार दो प्रकार के आते हैं। कभी मन करता है कि चलो कथा सुनने चलें, फिर वहीं मन करेगा रहने दो, मौसम ठीक नहीं है, कल चलें। अगर आपकी प्रीति सुरुचि पर है तो आप उस कुबुद्धि के कहने से घर में रुक जाएंगे। और आपका अगर धर्म पथ प्रबल है, आपके मन में धर्म के प्रति आस्था है, तो आप कहेंगे भैया कल पता नहीं कब आएगा, कल कोई और व्यवधान उत्पन्न हो जाए, इसलिए आज ही चल करके कथा सुनो। हो सकता है कल आज से भी ज्यादा मौसम खराब हो जाए, किसी को पता तो है नहीं। इसलिए आज जितना समय चल करके भगवान की कथा सुनो। तो ऐसी बुद्धि हर मनुष्य के अंदर होती है। अगर आप सुबुद्धि पर चलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? ध्रुव। ध्रुव कहते हैं अटल, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसको ध्रुव कहते हैं। तो अगर आप सुमार्ग पर चल करके उसका फल प्राप्त करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन कुमार्ग पर चल करके अगर कोई फल की प्राप्ति हुई तो देखने में तो बहुत सुंदर होगा। कुमार्ग पर चल करके बहुत धन अर्जित कर लेंगे, कुमार्ग पर चल करके बहुत यश कीर्ति अर्जित कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब पोल खुलेगी तो आप नष्ट हो जाएंगे, बहुत दिन नहीं चलेंगे। ध्रुव जी ने कठोर तपस्या करी अपनी माँ, छोटी माँ के प्रताड़ित करने पर, अपमानित होने पर वन में जाकर के मधुबन में तपस्या करी। नारद बाबा ने उपदेश दिया, मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया। और ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। परमात्मा दूर नहीं है, हम आप मान के बैठे हैं पता नहीं भगवान कब मिलेंगे। भगवान तो बड़े व्याकुल हैं मिलने के लिए, लेकिन हम आप ऐसे कुपुत्र हैं कि हम भगवान की ओर नहीं जाते हैं। भगवान की तरफ पीठ करके और संसार की ओर मुख करके चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जपै, तो मेरे सन्मुख हो जाए तो चिंता की बात नहीं है।
सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा और तुझे पवित्र कर दूंगा। सन्मुख होई जीव मोही जबई, सन्मुखी होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगे नासहि तबई, जन्म कोट अज्ञासहि तबहि, जन्म कोटि अगे नासहि तबई, जन्म कोट अज्ञासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। एक जन्म के नहीं करोड़ जन्म के पाप नष्ट कर देता हूं। सन्मुख का मतलब है तू मेरी तरफ आ। और हम आप कहां जाते हैं? संसार की तरफ। संसार कैसा है? अशाश्वतम दुखालय। कल बताया था ना, संसार का नाम क्या है? दुखालय। जहां पर दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। ये सुखालय नहीं है। संसार क्या है? दुखालय है। अगर दुख खरीदना है तो संसार में है। हम आप देखते हैं कि यहाँ सुख है, यहाँ सुख है। सुख कहीं नहीं है, वो तो केवल दिखावा है। देखने में माया ने ऐसा चतुराई से संसार की रचना की है कि देखने में लगता है यहाँ सुख है, लेकिन जैसे ही उसके पास गए, स्पर्श हुआ, दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। हम आपको कोई वस्तु बहुत प्रिय है, किसी से पूछे कि आपको सबसे अच्छी क्या चीज लगती है, तो आप कहेंगे अपने अपने मन के अनुसार। कोई कहेगा रबड़ी अच्छी लगती है महाराज जी, कोई कहेगा रसगुल्ला अच्छा लगता है, कोई कहेगा महाराज हमें समोसा बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, लेकिन आपको अगर वही वस्तु खिलाया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कह देंगे बस रहने दो महाराज जी, हम नहीं खाएंगे। और जबरदस्ती करेंगे ना तो कहेंगे क्या महाराज जी हमको मारना चाहते हो? यानी जो वस्तु आपको बहुत सुखप्रद दिखाई दे रही थी, वही वस्तु कुछ देर बाद उसी में दुख दिखाई देगा। लेकिन परमात्मा का नाम, परमात्मा का गुणानुवाद आप कितना भी सुन लीजिए, कभी अपच नहीं होगा, कभी दुख नहीं मिलेगा, कभी आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं। संसार के कोई वस्तु में अति कर दोगे तो वह दुखदाई हो जाएगी, लेकिन परमात्मा के प्रति कोई वस्तु, कोई क्रिया में अति कर दोगे तो दुखदाई नहीं होगी। संसार दुखालय है। भगवान मिल गए ध्रुव जी को, और भगवान ने वरदान दिया, ध्रुव जी तुम 36,000 वर्ष तक शासन करो पृथ्वी का, फिर प्रबल वैराग्य होगा, हम तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करेंगे। भगवान ने ध्रुवलोक प्रदान किया। भगवान ने ध्रुव जी के वंश में पृथु रूप में अवतार धारण किया और इस पृथ्वी को समृद्धशाली बनाया। राजा बेन के अत्याचार से यह पृथ्वी अत्यंत दुखी हो गई थी, लेकिन भगवान ने पृथु रूप में अवतार धारण करके पृथ्वी का दोहन किया, विविध प्रकार के अन्न औषधि रत्न प्रकट किए और प्रजा को समृद्धिशाली बनाया। महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनके वंश में आग्नेत्र हुए। आग्नेत्र के ही वंश में भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार धारण किया। बोले ऋषभ देव भगवान की। और ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें 9 पुत्र महात्मा हो गए, सिद्धेश्वर हो गए। 9 पुत्रों को
इस पृथ्वी के 9 खंड हुए, एक एक खंड का राजा बना दिया। 81 पुत्रों कर्म कांड के प्रवर्तक हुए, उनको ब्राह्मण धर्म स्वीकार करा दिया। और एक पुत्र इस पृथ्वी का, इस भारत का राजा बनाया गया, जिसका नाम था भरत। इसलिए इस देश का नाम पड़ गया भारत देश। ऋषभ देव जी महाराज जी ने परमहंस वृत्ति धारण की और संसार को यह बताया है कि चौथेपन में भगवान का ही भजन करना है। चौथेपन में संसार में किसी प्रकार का हमारा मोह न रहे, परमात्मा से प्रीति करना है। और ऋषभ देव भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण करके वन में गए और वहां पर वनाग्नि में अपने पंच भौतिक शरीर को जला करके भस्म कर दिया, भगवान को प्राप्त हुए। इन्हीं के पुत्र भरत जी, उन्हें प्रबल वैराग हुआ और वह गंडकी नदी के तट पर गए तपस्या करने। वहां पर इन्हें हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई और उसका परिणाम इन्हें हिरण योनि मिली। लेकिन पूर्व का ज्ञान था, उस ज्ञान के प्रभाव से हिरण्योनि में जाने के बाद भी इनको संसार से मोह नहीं हुआ। उस हिरण्योनि से मुक्त हुए, एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और वहां भी इनका नाम भरत पड़ा। जड़ भरत के नाम से जाने गए और इन भरत जी ने राजा रघुगण को ज्ञान दिया और इन्होंने भी अपना जीवन पूर्ण किया। इस तरह से श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम आप सभी ने भगवान के अवतारों की कथा श्रवण की है। इसके बाद भगवान ने अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार किया, अनेक प्रकार के। तो कहें तो कथा आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो ये विश्राम किया जाए आगे की कथा। क्यों दाऊ, आदेश करिए। नहीं, आप कहें तो आगे चले ना। हाँ, प्रहलाद चरित्र को भी भगवान ने, सुखदेव जी महाराज जी ने सुनाया है, परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विस्मो यथा। आप कृपा करके बताइए गुरुदेव कि भगवान समः प्रिय है। समः प्रिया सुहृद ब्रह्म, भगवान क्या है? समदर्शी। भगवान का नाम है समदर्शी। तो भगवान पक्षपात क्यों लेते हैं, करते हैं? देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब भगवान समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? देखिए, आप लोग भली प्रकार से जानते हैं, जैसे आपके 4 पुत्र हैं, एक पुत्र बहुत उद्दंड है, तो आप उस पुत्र को डांटेंगे। अगर ज्यादा उद्दंड है तो उसकी पिटाई भी करेंगे, करते हैं ना? क्यों करते हैं? उससे कोई बैर नहीं है, इसलिए करते हैं कि वह भय हो जाए, भयभीत हो जाए और सही लेन में, सही दिशा में चले, इसलिए उसको दंडित करते हैं। आपका उद्देश्य उसको मारना या उसको प्रताड़ित करने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो उसके प्रति कोई द्वेष है। पुत्र तो सभी बराबर है,
लेकिन वह सही दिशा में सही मार्ग पर चलने लगे, इसलिए उसको आप दंडित करते हैं। ऐसे ही भगवान भी निष्पक्ष हैं, समदर्शी हैं, पर दैत्य लोग उद्दंडता जब करते हैं तो भगवान उनको प्रताड़ित करके सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं। इसलिए भगवान पक्षपात करते हैं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जो भाई था, हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने किया है, तो उसको क्रोध आ गया और विष्णु को अपना परम शत्रु मान बैठा कि विष्णु हमारा बैरी है। भगवान किसी के बैरी होते हैं क्या? भगवान तो सबका कल्याण चाहते हैं। पर उस हिरण्यकश्यप के मन में आया कि इस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, जबकि वध नहीं किया भगवान ने, उसका उद्धार किया है। भगवान ने जिसका वध किया है उसका उद्धार किया है। ऐसा नहीं कि उसका पतन हुआ हो या उसको नरक की गति प्राप्त हुई हो। रावण जैसे महान आसुरी प्रवृत्ति के मानव का वध किया भगवान ने, तब भी उसको अपना परम धाम दिया है ना, उसको नरक नहीं जाने दिया। जिसका भी भगवान ने वध किया उसको अपनी परम गति प्रदान की। इसे ताड़का का वध किया तो भगवान ने कौन सी गति? एक ही मान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का कितनी राक्षसी थी, भगवान चाहते उसे नरक भेज देते, लेकिन नहीं, अपना निज पद परम पद प्रदान किया भगवान। तो भगवान के हाथ से जो जीवात्मा शरीर त्याग करेगा वह तो भगवान के धाम को प्राप्त ही होगा ना। लेकिन इस हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरे भाई का वध कर दिया भगवान ने। यह गुप्त रूप से भगवान से बैर करने लगा और धीरे धीरे इसके मन में इतना द्वेष बढ़ गया कि पूरे नगर में इसने ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में कहीं कोई सत्कर्म नहीं हो, क्योंकि सत्कर्म करने से देवता लोग पुष्ट होते हैं, देवता लोग बलवान होते हैं। इसलिए ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई वेद शास्त्र उपनिषद सुनेगा, ना ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, ना गौ सेवा होगी, ना कोई सत्कर्म करेगा। यत्र यत्र दुजा गावो वेदावरणाश्रमा क्रियाय, तम तम जनपदम यात संदीप्यते बृहस्पत। यत्र यत्र, जहां जहां द्विज माने ब्राह्मण थे, गाय थी, वेद पाठी ब्राह्मण थे, जो वर्णाश्रम क्रिया थी वह सब नष्ट कर दिया। आज भी वही देखने में आ रहा है, जो वर्णाश्रम क्रियाएं हैं ना वह सब समाप्त हो गई। भागवत जी में आया है, वर्ण कहते हैं 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ये जो हिरण्यकश्यप था इसने सबको नष्ट कर दिया था। बोले ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, सब बराबर है। यानी कोई भी सत्कर्म कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है।
और अगर कहीं ये चीज दिखाई देती थी तो ये हिरण्यकश्यप जा करके वहां उसे नष्ट कर देता था। यानी अगर कोई वर्णाश्रम विवस्त्रा के अनुरूप चलता था तो उसको जाकर के नष्ट कर देता था। ब्राह्मण लोग यज्ञ नहीं कर सकते थे। अगर यज्ञ करते हुए मिल जाते ब्राह्मण तो उनका मस्तक ही कटवा देता था। हम लोग जैसे अभी स्वतंत्रता से भगवान की कथा सुन रहे हैं ना, हिरण्यकश्यप सतयुग की बात है ये। हिरण्यकश्यप के शासन में कोई कथा नहीं होती थी। विचार करिए, वो सतयुग अच्छा था कि ये कलयुग अच्छा है? सतयुग की बात है, कोई गौ सेवा नहीं करता था। अगर कहीं गायों को देख लेता तो सब गायों गौशालाओं में आग लगवा देता, नष्ट करा देता। कोई ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता था। कहीं पंगत करते हुए ब्राह्मण मिल जाएं तो ब्राह्मणों को तो समाप्त कर ही देता, और जहां भोजन करते हुए मिलते उसको भी समाप्त कर देता। ऐसा अत्याचार उस हिरण्यकश्यप के शासन काल में हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो पापी होता है ना, उसके पाप को विध्वंस करने के लिए उसी के घर में ही ऐसा पुण्यात्मा पुरुष होता है कि वह सबको लाइन में लगा देता है। भगवत इच्छा से उस हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की, और ऐसी तपस्या नहीं की। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्टा श्रुतावनी। उस हिरण्यकश्यप ने अपनी भुजाएं ऊपर को उठाई, आकाश की ओर दृष्टि जमाई, पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया और कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? और इसने वरदान मांगा है कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना ऊपर मरूं आकाश में, ना पृथ्वी में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, यानी मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। यह बड़ा प्रसन्न होकर के अपने भवन में आया और अपनी पत्नी कयादु से बोला, देवी मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई मार नहीं सकता है। मैंने ऐसा वरदान प्राप्त किया। कयादु गर्भ से थे और कयादु के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद बड़े भगवत भक्त थे। प्रहलाद जी का मन निरंतर भगवान के ही नाम में, भगवान के ही गुणानुवाद में लगा रहता था। भगवान की भक्ति में प्रहलाद जी निरंतर लगे रहते थे। भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु मेरा मन आपके चरणों से कहीं अलग न जाए। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी ये ही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। पाँव से
लेना था, किशोरी यही मांग मेरी, मेरे भैया श्याम लेना था, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की सांस। जीवन की संध्या बेला हो प्यारी, जीवन की संध्या बेला हो प्यारी। हे श्याम जीजू, जब मेरे जीवन की शाम का अवसर आवे, जब मेरा जीवन अवसान की ओर जाने वाला हो, आपसे प्रार्थना है, जीवन की संध्या बेला हो प्यारी, जीवन की संध्या बेला हो प्यारी। नैनाने में हो छवि तुम्हारी, नैना में हो छवि तुम्हारी, नैनाने में हो छवि तुम्हारी, नैना में हो छवि तुम्हारी। मेरे मुख में हो किशोरी तेरो नाम, किशोरी यही मांग मेरी, मेरे मुख में हो किशोरी तेरो नाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम। किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम। जन्म जन्म की प्यास यही है, जन्मो जन्म की प्यास यही है, जन्म जन्म की प्यास यही है, जन्मो जन्म की प्यास यही है, चित्र विचित्र की आस 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 यही है। प्यारी मिल जाए बरसानो धाम, किशोरी यही मांगे मेरी, प्यारी मिल जाए बरसानो धाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी, पाओ सिर चरणों में विश्राम, किशोरी यही मांग मेरी, पाओ श्री चरणों में विश्राम। किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी, किशोरी यही मांग मेरी, किशोरी यही मांग मेरी। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना, प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। नारद जी ने गर्भ में नारद जी को
नारद जी ने गर्भ में प्रहलाद जी को प्रभु के नाम की महिमा बताई और नाम में इतनी आसक्ति हो गई प्रहलाद जी की। श्री राधा इतनी आसक्ति हो गई प्रहलाद जी की। श्री राधा प्रहलाद जी महाराज आर्निश भगवान के नाम का संकीर्तन करते थे। हरि नाम का संकीर्तन बहुत प्रिय कर होता है, केवल मन का स्वभाव बन जाए। पहले मन के स्वभाव में आ जाए फिर देखिए कितना आनंद आएगा। आपको काम करने से जो थकान है ना, वो थकान नहीं आएगी। दिन भर आप काम करते रहेंगे, नाम का संकीर्तन करते रहिए, कर्म करते रहिए, सेवा करते रहिए, आप थकेंगे नहीं। हम थकते कब हैं? जब परमात्मा से दूर रह करके विषय भोग में व्यस्त हो जाते हैं। जब अपने शरीर के लिए कर्म करते हैं तो थकान होती है, और जब हम परोपकार के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए कर्म करते हैं तो थकान नहीं होती है। देखिए, पाप और पुण्य को दो शब्दों में समझ लो। जो क्रिया दूसरों को सुख देने के लिए की जाए वह पुण्य है, जो क्रिया अपने सुख के लिए किया जाए वो पाप है। समझ रहे हैं? जो केवल अपने सुख के लिए कर्म किया जाता है वो पाप है, और जो दूसरों को सुख देने के लिए कर्म किया जाता है वह पुण्य है। हम अगर भोजन बनाते हैं केवल अपने लिए तो ये पाप है। भोजन बनाएं इतना कि उसका दशांश केवल हम पाएं, बाकी 90 अंश का भोजन सेवा में, दूसरों की सेवा में आए। जितना हम कमाई करते हैं उसका 10 अंश पर हमारा अधिकार है। 90% जो है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, और हम उसको पूरा का पूरा अपने भोग में ले लेते हैं। इसलिए वह पाप है। और 90% में सबका भाग है। 10% माता पिता का है, 10% गुरुजन का है, 10% हमारे परिवारीजनों का है, 10% इस तरह से सबको बांट दिया जाता है। केवल 10% में ही। और एक बात बतावें, हमारी कमाई का 10% ही हम उपयोग कर पाते हैं, 90% तो धरा का धरा रह जाता है। आप मकान बनवाते हैं तो मकान में 10% ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी 90% मकान खाली पड़ा रहता है। हमारे मन की एक ऐसी भावना बन चुकी है कि हम पूरा का पूरा ना भैया उपयोग भी नहीं कर पाओगे। कमाई का 90% भाग आपका व्यर्थ चला जाता है, केवल 10% ही आप उपयोग कर पाते हैं। जो हमें सांसें मिली है ना, श्वास, इसको भी हम 90% व्यर्थ में गंवा देते हैं, 10% का ही उपयोग कर पाते हैं। प्रहलाद जी जैसे बोध हुआ वैसे प्रहलाद जी नाम के प्रति आसक्त, हर क्षण हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रहलाद जी के मुख से निकलता रहता है। पढ़ने के लिए विद्यालय गए प्रहलाद जी, लेकिन वहां भी अवसर मिलते ही हरि नाम संकीर्तन में लग जाता है। और एक बात बताएं, जीवन में कष्ट शरीर में ही आता है। शरीर के बाद ज्यादा कोई कष्ट नहीं दे सकता, शरीर तक ही कष्ट है, मन को कोई कष्ट दे नहीं सकता है। अगर शरीर में मन आसक्त है तो मन को जरूर तकलीफ होगी। अगर शरीर में मन नहीं आसक्त है तो मन को कोई कष्ट नहीं होगा। मन से ही कष्ट, सुख और दुख होता है।
प्रहलाद जी महाराज जी के पिताजी ने एक दिन बुलाया और बुला करके गोद में बैठा करके पूछा, क्या शिक्षा प्राप्त की है, बताओ जरा। तो प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा शवा आशु विनश्यति। पिताजी, जिस राजा के द्वारा देवताओं का अपमान होता है, वेदों का अपमान होता है, विप्रेष ब्राह्मणों का अपमान होता है, गोश गायों का अपमान होता है, वह राजा अपने कुल के सहित और नष्ट हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इतनी छोटी सी अवस्था है, इतना बड़ा ज्ञान कैसे इसको प्राप्त हो गया। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, लगता है देवताओं का षड्यंत्र है, छिप करके देवता मेरे पुत्र को धर्म का उपदेश करते हैं। तो सन्ना मर्ग को बुला करके कहा, देखो मेरे पुत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ाओ, इसको कोई देवता आकर के गलत शिक्षा न दे सके, इसको राजनीति, कूटनीति, छल नीति सब बताओ, लेकिन धर्म नीति मत बताओ। प्रहलाद जी पुनः पढ़ने गए और फिर जब हिरण्यकश्यप ने पुनः अपने पुत्र को बुलाया, गोद में बैठाया और बैठा करके पूछा, बेटा तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी परमात्मा की प्राप्ति के 9 मार्ग हैं, किसी भी एक मार्ग को आप ग्रहण कर लो, परमात्मा मिल जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इसी को रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी ने शबरी मैया को उपदेश किया है। प्रथम भगति संग तन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथमो भगति संग तन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथमो भगति संग तन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं, सबरी मेरी पहली भक्ति है कि संत का संग मिल जाए और संत के संग से जो मेरी कथा होगी उस कथा में प्रीति हो जाए। संत का संग जल्दी प्रिय नहीं लगता है भैया। संत मिल जाए तो मुश्किल से 10 मिनट बैठेंगे और उस 10 मिनट में संसार की बात करके वापस चले आएंगे। कभी भी अगर अवसर बने संत के सानिध्य को प्राप्त हो तो लौकिक बात मत करना। परमात्मा की प्राप्ति का कोई साधन पूछना। परमात्मा कैसे मिलेंगे, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। भजन में मन नहीं लगता महाराज, बताइए भजन की विधि क्या है। इस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। तो हम जाते हैं, प्रश्न क्या करते हैं, महाराज जी व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है।
बेटा ने पढ़ाई तो खूब कर ली महाराज, सर्विस नहीं लग रही। बेटा का ब्याह कब होगा महाराज जी, बहुत चिंता है। भैया ये तो अपने समय पर होगा ही, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने समय से जैसे दिन और रात्रि होती है ना, हमारे आपके चाहने से थोड़ी होती है। अब रात्रि है, अब हम खूब रोवे कि भैया दिन हो जाए, नहीं होगा। अपने समय से सूर्य निकलेगा, अंधेरा छटेगा, दिन हो जाएगा। प्रतीक्षा करो। ऐसे ही आपके जीवन में जो भी सुख और दुख का समय है, उस समय से आएगा, समय से जाएगा। अब आपके रोने से दुख चला नहीं जाएगा, वो तो अपने समय से जाएगा। भजन में मन लगाना चाहिए। आप कभी भी कोई भी संत के पास जाएं, कभी भी अवसर बने परमात्मा के मंदिर में जाएं, तो बस भगवान से यही कहिए, प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। प्रभु संसार में बहुत फंसा हुआ हूं, मुझे आप कृपा करके निकाल के अपने श्री चरणों में लगा लीजिए। ऐसी याचना करनी चाहिए। हम आप क्या संत की दोष देखते हैं। अरे महाराज जी के पास गए थे तो महाराज जी ठीक से बोले नहीं, दर्शन तो हो गया। संत दरस जिन पातक टरई, संत के दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। ये क्या कम है क्या? एक बार में हमारे पाप नष्ट हो गए, दोबारा जाएंगे तो संत की वाणी भी सुनने को मिलेगी। हम एक साथ सारे के सारे लाभ लेना चाहते हैं। संत दर्शन मिल गया, ये कोई कम थोड़ी है। हरी इच्छा होगी तो भगवान की कथा भी मिलेगी। सत्संगति महिमा नहीं कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा से ही सत्संग मिलता है। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, लेकिन जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है ना, वो किसी के ज्ञान को धारण नहीं करता है। अच्छा एक बात है, अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है। जगा सकते हैं ना, क्योंकि वो सो रहा है, उसे जगा सकते हैं। और जो जग रहा है उसको कहना ही नहीं हो तो जग ही रहा है। जैसे आप लोग जग रहे हैं तो आप लोगों को जगाने की क्या जरूरत, जग ही रहे हो। और कोई सो रहा है तो उसको जाकर के थोड़ा संकेत करिए, उठ के बैठ जाएगा। लेकिन कोई चिमाई साध के लेटा हो सोने का नाटक करके, उसको कोई जगा सकता है क्या? कोई नहीं जगा सकता है। कितना भी आप धक्का लगाओ, डंडा मारो, वो तो जग ही रहा है, लेकिन नाटक करके लेटा है, वो क्या जगना है इसका? तो ऐसे कुछ अज्ञानी पुरुष होते हैं जिनको जगाना बड़ा कठिन है। वो जगे हैं लेकिन सोने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान भी आ जाए तो नहीं जगा सकते। इन्हीं को कहते मूर्ख। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंची सम। फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। प्रहलाद जी ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन क्रोध आ गया। जबकि ज्ञान से व्यक्ति का क्रोध नष्ट होना चाहिए। ज्ञान आता है तो क्रोध समाप्त हो जाता है, काम समाप्त हो जाता है, लोभ समाप्त हो जाता है। ज्ञान का प्रभाव यही है। लेकिन हिरण्यकश्यप के अंदर ज्ञान प्रहलाद जी ने दिया तो क्रोध आ गया। यही चीज रावण के पास है। हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे, रावण को क्रोध आ रहा। प्रहलाद जी ने बहुत समझाया, लेकिन क्रोध आया। हिरण्यकश्यप को उठा करके प्रहलाद को पृथ्वी पर पटक दिया। जल्लादों को बुला करके कहा,
इसको ले जाकर के पर्वत के शिखर से फेंक दो, समाप्त कर दो। प्रहलाद जी को जल्लाद ले गए, बहुत ऊंचे पर्वत से ऊपर फेंका गया, लेकिन प्रहलाद जी को कहीं खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी हृदय से भगवान के बन चुके थे, और भगवान के भक्त को कोई कष्ट कैसे दे सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं है। प्रहलाद जी बच गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये पता नहीं कौन सा जादू जानता है, काले काले जहरीले सर्पों के बीच में छोड़ा गया, लेकिन वो सर्प प्रहलाद जी के शरीर में लिपट गए, जैसे कोई कवच पहन लिया हो। प्रहलाद जी ऐसे लगने लगे। पागल हाथियों के बीच में छोड़ा गया प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो पागल हाथी भी पालतू हाथी हो गए। प्रहलाद जी को कृत्या नाम की राक्षसी से मरवाया गया, लेकिन वो कृत्या राक्षसी ही समाप्त हो गई। प्रहलाद जी को जहरीला विष पिलाया गया, लेकिन उस जहरीले विष को पी करके प्रहलाद जी अमर हो गए। प्रहलाद जी को आग में जलाया गया। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाओ, इसको जला दो। होलिका को वरदान था। ब्रह्मा जी ने एक वस्त्र दिया था और कहा था होलिका तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओगी तो ये वस्त्र का प्रभाव है कि तुम्हें जलाएगा नहीं अग्नि। प्रहलाद जी को लेके होलिका अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन परमात्मा के भक्त को अग्नि कैसे जला सकती? ऐसी हवा चली कि वह होलिका का वस्त्र तो उड़ गया और होलिका ही जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी बच गए। अंत में हिरण्यकश्यप ने पूछा बता तेरा वो परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं कहाँ बता दूं, मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, कहाऊ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। मेरे प्रभु सर्वत्र हैं पिताजी। और प्रहलाद जी ने जब ये बात कही तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इससे लोहे के स्तंभ में है? हाँ हाँ मेरे प्रभु इसमें। और एक गदा का प्रहार किया उस हिरण्यकश्यप ने, वह खंभा फट गया, उसमें से भगवान का दिव्य रूप प्रकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया मनी में। हिरण्यकश्यप लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकश्यप को भुजाओं में पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप बड़ा जोर से अट्टहास करके हंसा, अरे मुझे कोई मार नहीं सकता है। भगवान बोले तुझे वरदान प्राप्त है ना, बताओ मैं कौन हूं? तुम्हें वरदान मिला है कि ना तुझे मनुष्य मार सकता है ना पशु। मैं कौन हूं? हिरण्यकश्यप ने देखा कि कमर से नीचे का भाग मनुष्य का है, कमर से ऊपर का भाग सिंह का है। भयभीत हो गया। फिर हंसा हिरण्यकश्यप, मैं ना ऊपर मर सकता हूं आसमान में, ना पृथ्वी में मर सकता हूं। भगवान ने अपनी भुजाओं में उठा रखा है हिरण्यकश्यप को, बता तू पृथ्वी में है कि आसमान में है? उसने देखा तो ना पृथ्वी में है ना आसमान में है, ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बीच देहरी में है, ना अंदर है ना बाहर है। वरदान है न मैं दिन में मर सकूंगा न रात में, संध्या का समय है न दिन है न रात्रि है। और भगवान ने उसी समय नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप के सीने को विदीर्ण कर दिया।
उसकी मृत्यु हो गई। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और प्यार से प्रहलाद जी से कहने लगे, प्रहलाद, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल, तिहारे अंग असुर ने मारे, मम नाम एक गाने में। गिरते गिराए पुन जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलाए कमी राखी न सताने। उर से लगाई लिपटाई कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोही देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मोही देर भई आने में। आज भगवान प्रहलाद से क्षमा याचना कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद पुत्र मुझे क्षमा कर दो। इस दुष्ट ने इतना सताया, तुझे इतना कष्ट दिया, और मैं बैठे बैठे तेरे सारे कष्ट को देखता रहा। मुझे विलंब हो गई है, क्षमा कर दो। प्रहलाद जी भगवान के चरणों से लिपट गए, प्रभु मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मेरे कारण आपको ये नरसिंह रूप धारण करना पड़ा है। और मेरे पिताजी को क्षमा करिए प्रभु, क्योंकि इन्होंने आपके भक्तों को बहुत यातनाएं दी हैं, बड़ा कष्ट दिया है। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है अपने पिता के ऊपर। तुमने भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लिया, और मेरी प्राप्ति का फल है कि जीव अकेले एक कुल का नहीं, उसकी 21 पीढ़ी मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। उसकी 21 पीढ़ी तक को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान गारंटी ले रहे हैं। जिसके कुल में एक वैष्णव भक्त होता है, भगवान कहते हैं 7 पीढ़ी उसकी माँ की, मामा के पक्ष की, 7 पीढ़ी उसके पिता की पीछे की, और 7 पीढ़ी आगे की। यानी 21 पीढ़ी, 21 कुल का उद्धारक होता है वह जो भगवान का भक्ति करता है। प्रहलाद जी को भगवान ने सिंहासन पे बैठाया, राज तिलक कर दिया। प्रहलाद जी ने बहुत प्रार्थना की, प्रभु मुझे ये सिंहासन मत बैठाइए। भगवान बोले, प्रहलाद तुम इस सिंहासन में बैठोगे तो प्रजा को धर्म का उपदेश करोगे, प्रजा खुशहाल होगी, धर्म पथ पर चलेगी और सबका कल्याण होगा। प्रहलाद जी ने प्रभु की स्तुति करी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और फिर भगवान ने प्रहलाद जी को ज्ञान दिया। भगवान चले गए, बोले नरसिंह भगवान की। फिर प्रहलाद जी ने अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश किया, वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया। बद्ध और मुक्त पुरुष कौन है ये भी बताया। जो संसार को अपना मान के बैठा है वो बद्ध है, वो बंधा हुआ है, वो मोह से ग्रसित है। और जिसने परमात्मा को अपना मान लिया है वह मुक्त आत्मा है, वह मुक्त पुरुष है। प्यारी प्रजा को ज्ञान दिया प्रहलाद जी ने। और प्रहलाद जी ने
भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त किया है। इस प्रकार से प्रहलाद चरित्र को श्री परीक्षित जी ने बड़े भाव से श्रवण किया और परीक्षित जी के हृदय में भगवान के नाम के प्रति अनुराग हुआ। यही होना भी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान के नाम के प्रति बहुत प्रेम हो जाए। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। कछु न मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। प्रेम की तपी ताप पान हिय पिघले गो कबू। प्रेम की तपी ताप पान हिय पिघले गो कछु। प्रेम की तपी ताप पान हिय पिघले गो कबू। प्रेम की तपी ताप पान हिय पिघले गो कछु। बनी महावर कौन विधि हाँ, बनी महावर कौन विधि तो पाव लागो लाडली। महावर कौन विधि सो पाँव लागो लाडली। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। चार दिन व्याकुल भटकती कोई बन ढूंढत फिरो। चार दिन व्याकुल भटकती मोहि बन ढूंढत फिरो। चार दिन व्याकुल भटकती तो ही बन ढूंढत फिरो। चार दिन
शोभे प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगो और आविनो कछु न मांगो लाडली। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। राधा 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 वल्लभ लाल की श्री भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री गंगावीर हनुमान जी महाराज की श्री जानकी प्राकट्य महामहोत्सव की श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। आप सभी वक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े ही भाव के साथ भगवान की आरती करेंगे। दीपम ज्वालामालिनी नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती,
आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करनी ये दुख हरनी ए सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी श्रेष्ठम नमामि। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणं तुम्हें हो सर्वम मम देवो देव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम जनेनाजज्ञामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः पचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति काव्यकुले चम्पके पाटलाब्जै पुण्या गजादिकर वीरलसाल पुष्पै बेलवा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि
समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भागवत धर्म की जय हो। भागवत धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम शांति। श्री नरेंद्र बिरथरे जी हैं जो बहुत ही महती भूमिका निभा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, भागवत महापुराण यह मृत्यु की शिक्षा देता है, हमें कैसे मरना है ये सिखाता है। ये सभी जानते हैं। आज दूसरे दिन की पधार कर कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। लाल की जय। भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ी भावपूर्ण तरीके से हम सब श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सर्व क्लेश करी सीताम रतो हम राम वल्लभाम। हमारे मूल में है माँ जानकी। श्री सियाजू का प्रकटोत्सव है 29 तारीख को, केंद्र में वो है जानकी जी का उत्सव। उसी परिप्रेक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत कथा का सुखदेव स्वरूप हमारे भगवान आचार्य गुरुजी अभीश्वर प्रपन्नाचार्य जी हमारे बीच में हैं। तो सुखदेव स्वरूप हम सबको कथा का बड़ी भावमय तरीके से श्रवण हम सबको श्रवण करा रहे हैं। और पारीक्षित रूप में भगवान श्री बिरथरे जी महाराज, बिरथरे परिवार पारीक्षित रूप में यहाँ विराजमान हैं। उन सबके द्वारा बड़ी भावमय तरीके से हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। हम केवल इतनी सूचना देने के लिए यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं कि आज के जो प्रसाद की व्यवस्था थी वो श्री रमाशंकर जी की तरफ से थी, और हम चाहेंगे कि वो मंच पे आएं और उनका गुरुदेव की तरफ से, चूंकि वो बड़े प्रिय शिष्य हैं गुरुदेव के, और वो उनका सम्मान करें। और कल की जो प्रसाद की व्यवस्था है वो श्री रोहित बिरथरे जी ने कहा है कि वो कल की व्यवस्था करेंगे। गुरु जी से प्रार्थना है कि श्री राणा जी का स्वागत करें, सम्मान करें। स्वागत तो क्या कि सम्मान करें, और इसी प्रकार का भाव बना रहे, भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। तो कल जैसा आप सबको विदित है, भगवान के जन्म की कथा होगी, भगवान का जन्म होगा, और यहाँ श्री राम जी का प्रकटोत्सव भी होगा, भगवान कन्हैया का भी प्रकटोत्सव होगा, और हम सब उस आनंद उत्सव के भागी होंगे। जो नंदोत्सव में उत्सव मनाया जाएगा, हम सब उसके भागी होंगे। तो इसी आशा में हम आज रात व्यतीत करेंगे और कल के आनंद की प्रतीक्षा करेंगे। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।